Rosenmund reduction, it's a very popular yet less known. So we will try to discover the unknown territories of this Rosenmund reduction. And the most interesting part is we don't know what's the reaction intermediate in this case. Do you know what is the reaction intermediate in this case? What's the mechanism is there and what's the limitation of this reagent? And which medium is supposed to be most suitable for this, acidic or basic? So just start with the start. The first part is, we know that it's a very common thing that acid chloride, when acid chloride combines with H2 in presence of PD in presence of BaSO4, it generates aldehyde plus. So what's the role of this element? What's the role? Or we can say what's the roles of these molecules? Hydrogen is the reagent. Hydrogen is acting as a reagent. It's a reagent. Okay. What is the role of PD? It's a catalyst. What is the role of BaSO4? It's a catalytic poison. It's a catalytic poison, else this is going to end up with the alcohol. अगर ये BaSO4 ना हो तो तुम्हें एल्डिहाइड की जगह अल्कोहल मिल जाना है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये एंटी कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट और कैटलाइटिक पॉइजन का काम कर रहा है। तो इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम क्या है? इसके केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम क्या है? क्या नाम हो सकता है रिएक्शन इंटरमीडिएट का? तुमने सोचा कभी? नहीं सोचा। इसके केस में ये ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक है। इट्स ए ऑर्गेनोपैलेडियम कंपाउंड, ऑर्गेनोपैलेडियम कंपाउंड। तो आखिर स्टार्ट में होता क्या है? तुम इसे ऐसे समझ लो, ये पीडी है और यहाँ पे दो रिएजेंट है, एक हाइड्रोजन और एक अपना एसाइल हैलाइड। तो पीडी ने क्या करा, जो कार्बन के पास, इसके पास जो इंटेंस पॉजिटिव चार्ज है, जो इंटेंस पॉजिटिव चार्ज है, इस इंटेंस पॉजिटिव चार्ज के साथ पीडी कांटेक्ट में आते हैं और पीडी कैटलिस्ट है, इसने सरफेस एरिया बढ़ाई तो हाइड्रोजन उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर दूसरी साइड से अटैक कर रहा। तो पहले पीडी ने इसके ऊपर एडजॉर्ब करा, पीडी ने रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करा और हाइड्रोजन ने कार्बन के पॉजिटिव साइड पे अटैक करा। और वहां से अगर हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक करा तो Cl को यहाँ से बाहर आना है। ये जैसा दिख रहा इतना मतलब इस तरीके से नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट। यहाँ पे कहानी कुछ स्टार्ट होती है एडजॉर्प्शन और लास्ट वाले केस में डी एडजॉर्प्शन। और जब यहाँ पे डी एडजॉर्प्शन हो रही है तो पीडी वापस बाहर आ जाना है। देखो फिर से हुआ क्या, पीडी ने इसके साथ पीडी ने अपनी सरफेस प्रोवाइड करी और इस सरफेस में तुम्हें टेम्पोरली एक टेट्राहेड्रल, ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तुम्हें दिख सकता है, ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तुम्हें दिख सकता है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा, यहां से हाइड्रोजन ने इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करा और जब हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक करा तो ये पूरी पार्ट यहाँ से बाहर आ गई। पीडी एज ए कैटलिस्ट बाहर आ जाते हैं, दूसरी हाइड्रोजन जो यहाँ पे है उसने Cl के साथ कंबाइन करा और ये सब कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाती है। लेकिन इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, इस प्रोसेस से फॉर्मल्डिहाइड जनरेट नहीं कर सकते। फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी जनरेटेड। तो फिर BaSO4 का रोल क्या है? BaSO4 ने क्या करा कि जिस टाइम पे पैलेडियम ने यहाँ पे एडजॉर्प्शन करी और चीज़ों को कैटलाइज करा तो BaSO4 इसके पोर्स के अंदर, जो इसके पोर्स हैं, जिन पोर्स के कारण ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, उन पोर्स को उसने डीएक्टिवेट करा, यानी BaSO4 उस पोर्स के अंदर जाके बैठ जाती है और ऐसा करने से उसकी कैटलाइटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हमने यहाँ पे BaSO4 नहीं लिखा होता तो ये सारी चीज़ें हमें RCH2OH जैसी दिख जाएगी। इसकी एक और भी लिमिटेशन है, ये हमेशा एसाइल हैलाइड के साथ ही रिएक्ट करता, इसने ईथर के साथ या एसिड के साथ या फिर एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, एक्सेप्ट एसाइल हैलाइड, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो यहां पे चीजें आसान है।
यहाँ पे चीज़ें आसान है, इतने सारे रीजेंट्स है। यहाँ पे ये क्या है, अपना ईथर का पार्ट है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, और ये अपना एल्डिहाइड का पार्ट है। तो फाइनल आंसर के अंदर ये सारी चीज़ें रिटर्न रह जानी है, ये सारी चीज़ें रिटर्न रह जानी है, जो जैसा था वैसा रह जाना है। इसके इस वाली साइड पे OME, इसके इस वाली साइड पे OME, इसके इस वाली साइड पे OME, जो जैसा था वैसा ही रहना है। मगर इस वाली साइड पे ये जो पार्ट है, तो यहाँ पे कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन। वैसे ही अगर हम इस वाली पार्ट को देखें तो उसने ना तो कीटोन पे अटैक करना है, इसने ना तो कीटोन पे अटैक करना है, ना ही ईथर के ऊपर अटैक करना है, ना ही डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करना है, ना ही इस जगह पे अटैक करना है, ना ही इस जगह पे अटैक करना है। बस ये वो जगह है जिसको इसने कन्वर्ट करा, लास्ट का जो पार्ट है वो वापस CHO बन जाना है। और यही चीज़ यहाँ पे भी होनी है। इसने डबल बॉन्ड, जिसने ऑक्सीजन पे अटैक नहीं करा, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करी, OCH2 पे भी अटैक नहीं करा, बस ये जो लास्ट का पार्ट है ये CHO, और अगर पूरा लिखे तो कंपाउंड के नीचे OCH2CHO, ऐसे कंपाउंड बन जाने हैं। एक बारी इनको समराइज कर ले, जो अब तक पढ़ा ये उसकी समरी है, तुम चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अभी भी दो बातें रह गई। वो मीडियम कौन सी है जहाँ पे ये मोस्ट इफेक्टिव है, एसिडिक या बेसिक। अगर मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो दो चीज़ें होनी है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये प्रोटोनेट हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन के पास H पॉजिटिव आ सकती है, और ये जो एल्डिहाइड है ये भी प्रोटोनेट हो सकते हैं, और इसने खुद को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। पीडी ने जब पीडी के साथ कंपाउंड बनी तो इसने इस वाली रिएक्शन इंटरमीडिएट को प्रोटोनेट करा, और ये चीज़ें नहीं मिलनी। दूसरी बात, अगर ये चीज़ें बन भी गई तो आखिर में अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाना है प्रोटोनेशन के कारण। लेकिन अगर हमने मीडियम बेसिक पकड़ ली तो पीडी बहुत सारे एनायंस के साथ पीडी एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी अब वो कैटलिस्ट की कंडीशन में रहा ही नहीं। और दूसरी बात, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो लास्ट में ये एल्डिहाइड की जगह एसिड के एनायन बन जाने हैं, और ये चीज़ें यहाँ भी हो सकती, इस वाली जगह पे भी हो सकती। तो इसके लिए माइल्ड कंडीशन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा बेसिक, ये चीज़ें रोजेंट-मंड रिएक्शन के अंदर काम नहीं करती। तो ये सारी बातें थी, मेन पॉइंट्स थी, एक बार इसे देख लेते हैं। तो तुम्हारे लेवल पे ये सारी चीज़ें इसके मेन पॉइंट है। यहाँ पे लिखा होगा कि बेरियम सल्फेट को पॉइजन की तरह यूज करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम नहीं चाहिए, एक माइल्ड सी कंडीशन होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ID has been provided here, and don't forget to like, subscribe, share the content. We'll see you soon in the next video. Till then, be consistent, be focused.